अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस टीवी उर्दू पर बराह रास्त ग्राउंड रिपोर्ट के साथ मैं रिजवान सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर। ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं जंबो मस्टर्ड ऑयल। और अब खबरें तफसील के साथ। ज़िला राजौरी के बदहाल इलाके में दिसंबर में फैली पुरअसरार बीमारी का सुराग अभी तक मिल नहीं पाया। ताहम इस बीमारी से पिछले 48 घंटों में 4 मज़ीद अमवात दर्ज की गई हैं। इतवार को बुखार, उल्टी, डिहाइड्रेशन के बाद सफीना और इसके 5 बहन भाइयों को जीएमसी राजौरी में दाखिल किया गया। ताहम इन सभी की हालत मज़ीद ख़राब होने के बायस सभी को जीएमसी जम्मू मुंतकिल किया गया। ताहम इतवार को ही 5 साला नवीना कौंसर और 14 साला ज़हूर अहमद दम तोड़ गए और इसके बाद सोमवार को 8 साला मोहम्मद मारूफ और सफ़ीना खुद मंगल को चल बसी। वहीं सोमवार को ही जीएमसी राजौरी में 62 साला मोहम्मद यूसुफ दम तोड़ गए। 7 दिसंबर को फैली इस पुरअसरार बीमारी से 38 अफराद मुतासिर हुए थे, जिनमें अब तक 14 अफराद अज़जां हुए, जिनमें 11 बच्चे हैं। दूसरी तरफ से अगरचे इस बीमारी का पता लगाया जा रहा है, ताहम इब्तदाई जांच में मुतवफ़्फ़ी लोगों के नमूनों में मखसूस न्यूरोटॉक्सिन्स पाए गए, जिनके बारे में तहकीकात की जा रही है। जम्मू कश्मीर हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी अटुल ढिल्लों ने मुख्तलिफ इदारों के साथ मीटिंग के बाद कहा कि मुख्तलिफ इदारों की तरफ से मिली रिपोर्ट्स में अब हमारे पास मौजूद है और जल्द ही कुछ और रिपोर्ट्स मौसूल होने वाली हैं। ढिल्लों ने मज़ीद कहा कि ये रिपोर्ट्स जांच को मुकम्मल करने और इन अमवात की मुमकिना वजूहात तक पहुंचने के लिए काफ़ी होनी चाहिए। पीजीआई चंडीगढ़, NIO, CSIR और NCDS के माहिरीन ने चीफ सेक्रेटरी के साथ मुतासर अफराद के मुतअद्दिद नमूनों के नताइज शेयर किए। माहिरीन ने कहा कि वसी पैमाने पर माइक्रोबायोलॉजिकल स्टडीज़ करने के बाद इन अमवात के पीछे कोई वायरल बैक्टीरिया या माइक्रोबल इन्फेक्शन जैसी कोई वजह नहीं पाई गई। जांच में ये भी पाया गया कि इसकी कोई मुकामी वजह है और मुमकिना तौर पर इनका किसी वबाई मर्ज़ से ताल्लुक़ है। मरने वाले अफराद के नमूनों में कुछ न्यूरोटॉक्सिन पाए गए, जिनके बारे में मज़ीद जानने के लिए तफ्तीश की जा रही है। दूसरी तरफ से महकमे सेहत की वज़ीर सकीना इत्तू ने श्रीनगर में इस मामले पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि अब तक की कई टीमों की तरफ से मुतादिद टेस्ट किए और सभी टेस्ट ठीक निकले हैं और अभी तक कोई भी बीमारी या फिर वायरस का मामला सामने नहीं आया। उन्होंने कहा कि इसमें अब हुक्काम की तरफ से तहकीकात की जा रही हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट का काम था, उसमें कोई उस तरह की बीमारी नहीं पाई गई, कोई वायरस नहीं पाया गया जिसको हम कहें कि ये हेल्थ डिपार्टमेंट से कंसर्न कोई डिज़ीज़ है या हेल्थ से कोई डिज़ीज़ है। ये ओवरऑल जितने भी टेस्ट किए गए, जितने भी रिपोर्ट्स आए गए, वो सारे नेगेटिव पाए गए और अभी तक जो है 13 लोगों की डेथ हो गई है और उन 13 में से जो 11 लोग हैं वो छोटे छोटे बच्चे हैं। सिर्फ जो बड़े एज के हैं वो 2 हैं। तो अब मुझे लगता है कि ये जो है कोई डिज़ीज़ नहीं है जिसको हम कहेंगे कि डिज़ीज़। और 3 फैमिलीज़ के बीच में ये जो डेथ्स हुई हैं, ये टोटल 3 फैमिलीज़ के बीच में है। एक का जिसका 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जो दूसरी फैमिली के पास में है, और तीसरी फैमिली जो है ये सारे आपस में रिलेटिव्स हैं। अल्लाह का शुक्र है कि उस तरह की कोई बीमारी अगर होती तो आज 40 दिन में वो फिर फैल जानी थी, रुकती नहीं। 40 दिन में जैसे खुदा न खास्ता कोविड की बीमारी आ गई या कुछ और जो है इन्फेक्शन वाली बीमारी कोई होती है, वो फिर फैल जाती। लेकिन ये है कि हेल्थ रिलेटेड कोई इशू नहीं है, मुझे इसी में बात करनी थी। अब ये है मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन का, वहाँ के जो पुलिस डिपार्टमेंट है और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो अब इन्वेस्टिगेट करेंगे आगे कि ये इशू क्या है असली बुनियाद। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ से रवा माह के पहले हफ्ते में श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा गया था कि वादी कश्मीर में सैटेलाइट टाउनशिप की तामीर का कोई मंसूबा अभी तक सामने नहीं आया है। ताहम दूसरी तरफ से उनकी ही पार्टी के लीडर और रुकन असम्बली सलमान सागर कहते हैं कि सैटेलाइट बस्तियाँ यहाँ के लोगों के लिए ही बन रही हैं। श्रीनगर में पार्टी दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए सलमान सागर ने सैटेलाइट टाउन के हवाले से कुछ भी नहीं छुपाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सैटेलाइट टाउन यहाँ के लोगों के लिए बन रहे हैं। अपोजिशन जमातों की तरफ से इन टाउनशिप्स पर खड़े किए जा रहे सवाल पर सलमान सागर ने कहा कि बस्तियां यहाँ के बाशिंदों के लिए बन रही हैं। उन्होंने कहा कि अपोजिशन जमातें इस मामले पर सियासत करने की कोशिश कर रही हैं।
چیزوں کو لے کے, سیٹلائٹ ٹاؤنز کو لے کے ساری باتیں کلیئر ہو جائیں گی. چھپانے والی کوئی بات نہیں ہے, یہاں کے لوگوں کے لیے بن رہا ہے, جموں کے لوگوں کے لیے بن رہا ہے, کشمیر کے لوگوں کے لیے بن رہا ہے. تو اس لیے جہاں تک تنقید کا سوال ہے, ان کو 5 سال یہ کام کرنے ہیں, ان کو وہ یہ کام کریں گے, ہم 5 سال اپنا کام کریں گے ترقی کا. تو یہ بتائیے کہ ابھی جس طرح سے سیٹلائٹ کالونیز یہاں پر بنائی جا رہی ہے, اس میں خدشہ یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہیں ایک پولیٹیکل لیڈرز کی طرف سے کہ وہاں پر باہر کے لوگ جو ہے بسائے جائیں گے. میں ان کو چیلنج کرتا ہوں, جتنے بھی آپ کو بولتے ہیں میں ان کو چیلنج کرتا ہوں, آپ ان کو بتائیے کہ کسی ایک آدمی کو لایا گیا ہے یا کسی نے فارم بھرا ہے, کوئی باہر کا نہیں ہے, جو یہاں کا ڈومیسائل ہے, جو یہاں کا رہنے والا, جو باشندہ ہے یہاں کا, اسی کو ملے گا. ہم اس کو ٹوتھ اینڈ نیل اپوز کرتے ہیں جو یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی وہ باہر کے لوگوں کے لیے ہیں. یہ ڈرٹی اور پیٹی پالیٹکس کرتے ہیں جو ہمارے مخالف ہیں. ابھی ان کے پاس ہے نہیں, اب ان کو تھوڑا آرام کرنا چاہیے. ابھی اپوزیشن لیڈران کی طرف سے این سی کے بھاجپا کے ساتھ قریب ہونے کے الزام پر سلمان نے کہا کہ این سی کے پاس اس وقت اکثریت ہے اور انہیں بھاجپا کے ساتھ گٹھ جوڑ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. وہیں انہوں نے کہا کہ مرکزی سرکار کے ساتھ کام کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. وہیں پی ڈی پی کا نام لیے بغیر انہوں نے کہا کہ جب وہ بھاجپا لیڈران سے گلے ملتے تھے تو کیا وہ صحیح تھا. وہیں سری نگر اسمارٹ سٹی پروجیکٹ میں بے ضابطگیوں کے انکشاف پر سلمان نے کہا کہ اس پروجیکٹ پر کروڑوں روپے صرف کیے گئے اور کسی بھی سیاسی جماعت یا پھر ٹریڈرز کو ان پروجیکٹ کو شروع کرنے کے وقت اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا. ہمارا ایسا کچھ نہیں ہے, ہم میجورٹی ہے ہماری, کیوں جائیں گے؟ یا تو ہمارے پاس میجورٹی نہیں ہوتی ہم جاتے, میجورٹی ہماری ہے, لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے, الائنس کو مینڈیٹ دیا ہے, این سی کانگریس کو مینڈیٹ دیا ہوا, انڈیپینڈنٹس بھی ہے. کہیں دور جا کے ہم میجورٹی سے کہیں زیادہ ہمارے پاس, تو ہمیں کیا ضرورت ہے جانے کی. جہاں تک سینٹر اسٹیٹ ریلیشنز کی بات ہے, وہ ہر ایک سرکار, وہ چاہے ممتا جی جاتی ہیں یا کوئی اور جاتے ہیں, ایم کے اسٹیلن جاتے ہیں, وہ پردھان منتری سے ملتے ہیں, لیکن ہم جب ملتے ہیں ہمیں جلدی مرچ لگ جاتے ہیں ہمارے مخالفوں کو, وہ اس کو بھی ایکسپلائٹ کرنا چاہتے ہیں. ان کو وہ فوٹو نظر نہیں آتی ہے جو کرٹسی کال ہے, لیکن ان کو وہ فوٹو نظر نہیں آتی ہے جہاں وہ گلے ملے تھے, جہاں ایکچولی دونوں لوگ ملے تھے, چاہے وہ محبوبہ جی تھی, مفتی صاحب تھے, ان کے باقی لوگ تھے. کچھ لوگوں کو تو راجناتھ سنگھ جی نے یہاں اسپیشلی آ کے ہزاروں لوگوں بچوں میں پریز کیا تھا کہ یہ جی ینگ لیڈرز ہیں, تو وہ تانہ کشی کرتے ہیں. تو بڑا پریمیچور سا ہے, امیچور سا ان لوگوں پہ کرنا تو نہیں چاہیے, لیکن ہمیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمیں پتہ ہے ہم کتنے لائل سنسیئر ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ. وہ واحد آدمی ہوں جس نے پریس کانفرنس دی تھی اس کے بارے میں, آپ لوگوں کو شاید یاد ہوگا, آپ میں سے کچھ دوستوں کو. حفاظت میں کام کیا گیا, بنا پوچھے کام کیا گیا, اسٹیک ہولڈرز کو نہیں لیا گیا, چاہے وہ چیمبر تھا, چاہے وہ ٹریڈ تھا, چاہے وہ ایف سی آئی کے تھا, چاہے وہ ہوٹلیر ایسوسیشن تھی, چاہے وہ پھر سول سوسائٹی تھی, چاہے وہ پولیٹیکل لیڈرز تھے اکراس پولیٹیکل اسپیکٹرم جنہوں نے یہاں اس سٹی میں کام کیا ہے, چاہے وہ نیشنل کانفرنس سے تھے, پی ڈی پی سے تھے, کانگریس سے تھے. اس وقت کے ایڈمنسٹریشن نے کسی کو کانفرنس میں نہیں لیا. تو یہ تباہی جو ہم آج دیکھ رہے ہیں, ہمارا ڈرینیج نیٹ ورک فیل ہے, جو آپ نے کابلی پتھر لگایا وہ اٹھا ہوا ہے, تو جو آپ نے پینٹ کیا وہ پینٹ فیڈ ہو رہا ہے, تو تھوڑی سی کیمز اب باہر آنے لگے ہیں. فائنلی کیا ہوگا, اللہ ہی مالک ہے, لیکن اس سے ہمارا دل دکھتا ہے. ہم پوائنٹ سکور نہیں کر رہے تھے کسی کو جیل لگے, وہ بات تو چھوٹی سی ہے. اربوں روپے خراب ہو گیا, اربوں روپے کے جو پیسہ خرچ کر کے وہ چیز نہیں بنی جو ہم چاہتے تھے. یہ پریشانی کی بات ہے. جس نے غلط کیا ہے اس کے لیے جیل کے دروازے کھلے ہوں گے, جس نے غلط نہیں کیا ہے وہ پروو ہو جائے گا وہ غلط نہیں ہے. لیکن جو ہم کہہ رہے تھے کہ یہ غلط ہے, تب کسی نے مانا نہیں, آج یہ ثابت ہو رہا ہے. وہ دوسری طرف سے جموں کشمیر اپنی پارٹی کے ترجمان اعلیٰ منتظر محی الدین نے جموں کشمیر حکومت کی تعریف کرتے ہوئے اپوزیشن لیڈران کی ہی تنقید کر ڈالی ہے. اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے حکومت پر جاری تنقید پر منتظر محی الدین نے کہا کہ حکومت کو ناکام قرار دینا تعمیری اپوزیشن کا رول نہیں. منتظر محی الدین نے کہا کہ این سی کی سرکار بننے کے بعد ابھی تک بزنس رولز کے ساتھ ساتھ ریاستی درجے کا معاملہ اگرچہ جوں کا توں پڑا ہوا ہے, تاہم اس میں این سی کی کوئی غلطی نہیں, کیونکہ این سی کی طرف سے پوری کوشش کی جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت بھی خلیج موجود ہے جس میں این سی کی کوئی غلطی نہیں. وہیں انہوں نے کہا کہ این سی کی طرف سے مرکز کے ساتھ تعلقات کو ٹھیک کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے. جبکہ نیشنل کانفرنس کو ووٹ ملا ہے, نیشنل کانفرنس کی گورنمنٹ چل رہی ہے, تو آپ دیکھ رہے ہیں بزنس رولز ابھی وہی ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں ڈس ایمپاورمنٹ وہی ہے, آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیٹ ہوڈ کا کہیں نام نشان نہیں ہے. حتیٰ کہ گورنمنٹ وزیر اعلیٰ اور ان کے ساتھی بہت کوشش کر رہے ہیں, تو لیکن ابھی کچھ ہو نہیں پا رہا ہے. تو اس سے لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں ابھی خلیج موجود ہے. جب تک اس خلیج کو پوری طریقے سے دور نہیں کیا جائے گا کہ تب تک کچھ ہونے والا نہیں ہے. کیونکہ دیکھیے بیان بازیاں
लोगों को प्रोवोक करना, लोगों के जज्बात को इस तरीके से खिलवाड़ करना कि हम पुरानी डगर पे वापस चले जाएं, ऐसे चीज़ों से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इसलिए अभी तक जो हमारी असम्बली इलेक्शंस हुए, हुकूमत बनी, उसका अभी जम्मू कश्मीर के अवाम को कोई फ़ायदा हासिल नहीं हुआ है। लेकिन उसमें मौजूदा सरकार का अभी, हम बहस अपोजिशन बात कर रहे हैं, दिख नहीं लग रहा है कि उनकी कोई उसमें अभी गलती है, क्योंकि वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं मरकज़ी सरकार के साथ हालात ठीक करने के लिए, जो वक्त की ज़रूरत है और जो हमेशा जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए बिल्कुल दरकार है और जिसकी अशद ज़रूरत है। तो इसलिए अभी ये कहना कि हुकूमत नाकाम हो चुकी है या हुकूमत कोशिश नहीं कर रहे, वो तो एक तामीरी अपोजिशन। जनूबी ज़िला कुलगाम के कस्बे में बिजली की आंख मचोली को लेकर मुकामी लोगों ने महकमे बिजली के खिलाफ बरहमी का इजहार किया है। मुकामी लोगों ने बताया कि कस्बे में स्मार्ट मीटर लगाए गए, ताहम महकमे बिजली की तरफ से पूरे दिन में सिर्फ चंद घंटों के लिए उन्हें बिजली फराहम की जा रही है। मुकामी लोगों ने बताया कि उन्हें अपने शेड्यूल के मुताबिक भी बिजली मुयस्सर नहीं की जा रही। मुकामी लोगों ने इस सिलसिले में महकमे बिजली और हुकूमत से शेड्यूल के मुताबिक बिजली फराहम करने की मांग की है। जो कुलगाम टाउन का है, पहले हमें कहा गया कि आप स्मार्ट मीटर लगाइए तो हम आपको 24 घंटे बिजली देंगे, लेकिन स्मार्ट मीटर लगाने के बावजूद भी जहां आपको कोई घर ऐसा नहीं देखने को मिलेगा जिसमें स्मार्ट मीटर मेन टाउन में नहीं लगाया गया हो। लेकिन फिर भी अलमिया ये है कि आज भी इस चिल्ला कलान में यहाँ के जितने भी आम इंसान हैं वो बिजली से महरूम है, और ऊपर से इनकी बिजली बिलें रुकती नहीं है, हर महीने आती है। जिस तरह इनकी बिजली बिलें सोन मसलो बिजली मुतलिक हाल ही में आसो वुचन कि बिजली तीज रोजान के मतलब कैंचन घरन मज तम पेशेंट 24/7 ऑक्सीजन नीड आसान। बिजली कटौती वारिया ज्यादा गसान, चूंकि यन पे उमर सरकार आय तन पे कर लफज कि मतलब दिमो 2 यूनिट फ्री। उमर साहब वन तम 2 यूनिट गई चे, मगर कम अज कम त्रावा शेड्यूल मुताबिक बिजली। पत करे रुजू AEE साहबस अम पत गए एक्जन साहबस त, मगर ये कहां हाल नारान। वन बे कर DC साहबस गुजारिश, मेहरबानी कर अत मसलस में तुलतो क्या कदम, तो ताकि सारी मसल तन हल, तो मतलब बिजली हज सख्ती तस दूर। नाज़रीन, ग्राउंड रिपोर्ट जारी है, लेकिन उससे पहले एक तिजारती वक्फा। तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर। लज्जत का हल्दी पाउडर जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट, और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। उधर ज़िला बारामुल्ला के सोपोर में आज टैक्सेस महकमे की तरफ से GST के हवाले से आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। ये प्रोग्राम डाक बंगला सोपोर में मुनक़िद हुआ। प्रोग्राम में महकमे के स्टेट टैक्स अफसर परवेज़ अहमद गनाई के अलावा दीगर कई सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। वहीं प्रोग्राम में सोपोर से कारोबार से जुड़े कई अफराद की जानिब से शिरकत की गई और इस दौरान उन्हें GST के मुतल्लिक़ जानकारी फराहम की गई।
यहाँ सर्कल सोपोर में एक GST का अवेयरनेस एंड इंटरेक्शन प्रोग्राम मुनक्किद किया डाक बंगले सोपोर। इसके लिए हमने मदऊ किया था, इनवाइट किया था ट्रेडर्स फेडरेशन सोपोर और इंडस्ट्रियल एस्टेट सोपोर के जुमा जो है उनको भी किया था। और इसके बाद पहली शिफ्ट में 11 से 1 और इसके बाद हमने 2 से 3 बजे तक कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के लिए एग्जैक्ट यही सिमिलर प्रोग्राम रखा है। उनके साथ अलग से एक प्रोग्राम हो जाएगा सेकंड शिफ्ट में। जो ये पहले शिफ्ट का प्रोग्राम मुकम्मल हो गया, इसमें बहुत सारे खदशात थे ट्रेडर्स फेडरेशन के और जितने भी टैक्स पेयर हैं उनके, वो हमने सुने, नोट डाउन भी किए और जितने हमारी रिजर्वेशंस थी वो हमने इनको अपनी पहुंचा दी, चाहे वो लो कैश और नो कैश, चाहे वो स्टॉक एक्यूमुलेशन या चाहे वो हाई यूटिलाइजेशन ऑफ ITC। ये सारी जो हमारे खदशात थे, जिनको जो हमें खामियां थी टैक्स पेयर्स के एंड से, वो हमने इनको कन्वे कर दी और विद दिस होप कि ये आगे इसको ठीक करेंगे। हम डिपार्टमेंट में ये अवेयरनेस प्रोग्राम चलते रहते हैं हर सर्कल में। ऑलमोस्ट ये इस वक्त अवेयरनेस प्रोग्राम कमिश्नर साहब की और जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी है उनके डायरेक्शंस पे हमने आज यहाँ सोपोर में मुनक्किद किया। हर सर्कल में चल रहे हैं, आज सोपोर में मुनक्किद किया और मुझे लगता है कि मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ गया यहाँ सोपोर के टैक्स पेयर से। और आइंदा जो रेवेन्यू रियलाइजेशन हो जाएगी शायद इसमें मैनीफोल्ड एडिशन हो जाएगी। उधर ज़िला कुलगाम में पुलिस ने अवाम के साथ राबते को मजबूत करने की गर्ज से राबता मुहिम के तहत वाल्टिंगो कुंड में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया। प्रोग्राम की सदारत SSP कुलगाम साहिल संगराल ने की और इस दौरान दीगर पुलिस अफसरान के साथ साथ इलाके के मुअज़्ज़िज़ अफराद के हमरा लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस दौरान SSP मौसूफ ने लोगों को पुलिस के साथ तालमेल कायम करने की अपील करने के साथ साथ मंशियात के खात्मे के लिए पुलिस को ताउन देने की अपील की। वहीं मुकामी लोगों की तरफ से भी पुलिस की तरफ से ऐसे प्रोग्राम मुनक्किद करने पर पुलिस की सराहना की गई। दूरियां थी वो दूरियां इंशाल्लाह रहमान खत्म हो चुकी है और जो पहले दूरियां थी तब हालात बहुत नाजुक थे, आज वो हालात नहीं, आज हालात पूरा पुरसुकून है और हर एक इंसान अपने आप को पुरसुकून समझता है। और यही इंशाल्लाह रहमान SSP कुलगाम ने आज एक इकदाम उठाया है। पुलिस और लोगों के दरमियान में जो दूरियां थी उनको खत्म करो और उनके साथ रिश्ते बढ़ाओ, अमन के रिश्ते बढ़ाओ, कायम करो, ताकि जो लोगों की बात है जो भी मन में ही उनको दबी हुई थी उस बात को उजागर करने के लिए SSP कुलगाम ने जो प्रोग्राम मुनक्किद किया है, इस प्रोग्राम का हम खैर मकदम करता है और दिल की उम्मीद गहराइयों से अपने SSP कुलगाम को मुबारकबाद देते हैं जिन्होंने ये प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाया और लोगों की बात सुनी है। और ये मैं यही कहूंगा कि LG इंतजामिया की ओर से ये हिदायत जरूर SP साहब को होंगे, इनका हम खैर मकदम करेंगे। और इस इंशाल्लाह रहमान जहाँ पे हमारे हुकूमत का सवाल है, हुकूमत भी इनके साथ साथ ही चलती है, हुकूमत और इस पुलिस का सिस्टम एक ही है। इसको आगे बढ़ाने के लिए आज जो लोगों ने यहाँ पे उधर ज़िला बांडीपोरा में पुलिस ने ऑनलाइन माली फ्रॉड के सिलसिले में सरमायाकारी की गई 5 लाख से ज़ायद रुपए के साथ साथ 19 मोबाइल फ़ोन बाजियाब किए हैं। पुलिस के मुताबिक उन्हें मुतासरीन की तरफ से शिकायत मौसूल होने के बाद पुलिस ने 5 लाख से ज़ायद रुपए फ्रॉडियों के अकाउंट से वापस निकालने के बाद कानूनी लवाजमात पूरे करके मुतासरीन के अकाउंट में जमा किए। वहीं इसके साथ साथ पुलिस की जानिब से शिकायत मौसूल होने के बाद 19 फ़ोन को बाजियाब किया गया, बाद अज़ां इन्हें मालिकान के सुपुर्द भी किया गया। ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं, तकरीबन 5.5 लाख की मालियत हमने बरामद की है इसमें और 19 मोबाइल फ़ोन्स जिनकी तकरीबन मालियत 3.5 लाख रुपए है, तो ये हमने रिकवर किए हैं। इसमें 2 मोबाइल फ़ोन्स हमने चंडीगढ़ से रिकवर किए, एक ऑन वे है जम्मू से हम रिकवर कर रहे हैं। इस पे हम काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी साइबर सेल जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश है यहाँ बांडीपोरा में। इस सिलसिले में हम पूरे बांडीपोरा के जितने भी हमारे बाशिंदगान हैं उनसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी कहीं पे भी आप रिपोर्ट करें साइबर रिलेटेड क्राइम, ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड्स, ये आप हमारा एक पोर्टल होता है साइबर नेशनल साइबर रिलेटेड पोर्टल,
www.cybercrime.gov.in इस पे एक पोर्टल आएगा, इस पे आप कंप्लेंट अपनी रजिस्टर कर लीजिएगा जो भी विक्टिम होगा। तो तकरीबन जो ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं तकरीबन 5.5 लाख की मालियत हमने बरामद की है इसमें, और 19 मोबाइल फोन्स जिनकी तकरीबन मालियत 3.5 लाख रुपए है, तो ये हमने रिकवर किए हैं। इसमें 2 मोबाइल फोन्स हमने चंदी। नाज़रीन, ये थी ग्राउंड रिपोर्ट। इसके साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दें और आप देखते रहिए वॉइस TV उर्दू। अल्लाह हाफिज़।